जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? पढ़ते रहिएगा। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है, और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। चलते हैं अगले अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 3 है कि कुछ यौगिकों के निर्माण की विधि तथा उपयोग। शायद 4 है लेक्चर, ये लेक्चर नंबर याद नहीं। तो पहले इसमें कुछ यौगिक यानी जो तत्व, कुछ तत्व मिलकर के जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। यानी तत्वों के मिलने से बनने वाले पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। हमारे अध्याय में कुछ यौगिक दिए गए हैं और उनके निर्माण की विधि और उपयोग है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हम कुछ यौगिकों के निर्माण की विधि देखते हैं और उनके उपयोग देखते हैं, जिसमें पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अणुसूत्र NaOH। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका अणुसूत्र NaOH होता है। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। बनाने की विधि यानी ये बनाया कैसे जाता है? तो ये नमक से बनाया जाता है। कास्टिक सोडा किससे बनाया जाता है? नमक से बनाया जाता है। जब नमक के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी निर्माण हो जाता है, जो सह उत्पाद के रूप में ये आ जाते हैं। अभिकारक NaCl और H2 होता है। उत्पाद में NaOH, Cl2 और H2 होते हैं। तीर के इधर वालों को अभिकारक कहा जाता है, तीर के इधर वालों को उत्पाद कहा जाता है। यानी बाएं पक्ष वाले अभिकारक और दाएं पक्ष वाले उत्पाद होते हैं। तो जब हम नमक की क्रिया यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या दाहक सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका ये कौन चीज है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, H2O यानी जल, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 यानी क्लोरीन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, इसे हाइड्रोजन 2 1 3 इधर लिखे सिर्फ 2 बार, ठीक है। तो अब इसे हमें संतुलित भी करना है। O तो चलो संतुलित है, तो यहां पर हम 2 लगा दिए। जब हमने यहां पर 2 लगाए तो अब यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहां पर भी 4 बनाना होगा, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 हो गए संतुलित, और यहां पर भी 2 लगा दिए, 2 NaCl। अब ये संतुलित है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखते हैं। कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में यानी कागज उद्योग में NaOH का उपयोग होता है, वस्त्र उद्योग में NaOH का उपयोग होता है, साबुन डिटर्जेंट के निर्माण में इनका उपयोग होता है, नालियों की सफाई में इसका उपयोग होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अणुसूत्र NaOH है। बनाने की विधि नमक से बनाया जाता है, उपयोग में कागज, वस्त्र उद्योग में, साबुन डिटर्जेंट के निर्माण में, नालियों की सफाई में। अगला यौगिक आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण एक इसका और नाम का है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा नाम इसका एक और का है ब्लीचिंग पाउडर। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो CaOCl2 और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी इसका एक नाम है। बनाया कैसे जाता है? जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है
तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया जब Cl2 यानी क्लोरीन से की जाती है तो CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है, कागज उद्योग में होता है, लकड़ी की मज्जा में होता है, यानी लकड़ी अगर टूटी फाटी कहीं पर होती है तो उसे बिल्कुल सही करने में उसमें भी इसका उपयोग हो जाता है। पानी के पीने में रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यदि पानी में रोगाणु ज्यादा है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए तो रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद तीसरा आता है, इसके बाद नंबर 3 बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र NaHCO3। देखिएगा, बेकिंग सोडा का एक नाम और खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का एक और नाम क्या है? खाने का सोडा। बनता कैसे? ये भी नमक से बनाया जाता है। नमक में यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, ये नमक का अणुसूत्र होता। इसमें जल मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, NH3 भी मिलाया, यानी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल किसमें? नमक के साथ जब मिलाए गए तो ये बनके तैयार हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। और सह उत्पाद के रूप में ये अमोनियम क्लोराइड भी तैयार हो गया। ठीक है, तो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? जब नमक की क्रिया जल से कराई जाती है CO2 और अमोनिया की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसके उपयोग क्या होते हैं बेकिंग सोडा के? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। बहुत लोग एंटासिड के रूप में जब अम्लता बढ़ जाती है तो बेकिंग पाउडर पीते हैं, तो उसमें इसका उपयोग होता है। पेप्सी वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। एंटासिड के संघटक के रूप में जितनी भी एंटासिड बनाई जाती हैं, यानी एंटी अम्लता बढ़ने पर, जिससे दूध फटने लगता। दूध फटने का मतलब ये होता कि उसमें अम्लता बढ़ गई है। अब उसकी अम्लता को कम करने के लिए, अम्लता मतलब समझिए आप कि उसका जो pH मान है दूध का, वो इधर 7 से कम आने लगता है। 6.6 अम्लता होते ही दूध जो होता है वो अम्लीय ही होता है। ठीक है, तो 6.6 से ज़्यादा जब कम होने लगता है, अम्लता ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो दूध जो है वो फटने लगता है। तब उसकी pH मान को बढ़ाने के लिए उसमें कौन चीज़ मिला दिया जाता है? सोडा, यही खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है, जिससे उसका pH मान फिर पुनः बढ़ जाता है और दूध थोड़े देर के लिए और रुक जाता है, फटने से बच जाता है। ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के संघटक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, इनके ये इतने उपयोग हो गए किसके? बेकिंग सोडा के। उसके बाद अगला आता है यौगिक धावन सोडा यानी धोने का सोडा कहो या धावन सोडा कहो। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, इसका अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O, ये है धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। इसकी बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा बन जाता है। इसके उपयोग देखिएगा, धोने का सोडा, धावन सोडा, नाम से ही बहुत सारे नंबर तुम लिख सकते हैं, स्पष्ट है। इसका उपयोग कांच उद्योग में होता है। धावन सोडे का उपयोग कांच उद्योग में होता है। धावन सोडे का उपयोग साबुन उद्योग में होता है। धावन सोडे का उपयोग कागज उद्योग में होता है। धावन सोडे का उपयोग घरों में सफाई में होता है। धावन सोडे का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में होता है। जल एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। तो यदि जल कठोर है, उसे मृदु बनाना है, तो हमें उसमें धावन सोडे को मिलाना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, इसका अणुसूत्र होता है कैल्शियम अणुसूत्र CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O।
कैल्शियम, इसका रासायनिक नाम जो है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट भी लिखा मिलेगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP का ये रासायनिक नाम है और CaSO4 हाफ H2O इसका अणुसूत्र है। बनता कैसे है? बनता है ये जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी 2 हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये जिप्सम का अणुसूत्र होता है। इससे बनता कौन चीज है? POP। तो ये भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ये है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसे जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? थोड़ा जल निकल जाता है, हाफ यानी 1.5 H2O निकल गए, हाफ H2O बच गया, बन के यही कहलाता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट, आधा हाइड्रेट लगा होगा तो वो POP है। बनता किससे? जिप्सम से बनता है। जिप्सम सम संख्या इसमें आती है तो 2 याद रखना, 2 इसमें है, हाफ उसमें है, 1.5 H2O अलग हो जाता है। तो CaSO4 इंटू 2H2O। इसके उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, यानी घरों में देखते हो सतह को चिकना बनाने के लिए हम इसका POP का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका अणुसूत्र एक बार फिर देख लेते हैं। बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुसूत्र NaHCO3। उसके बाद धोने का सोडा यानी धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका अणुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O और ये बनता किससे? जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से। ठीक है, तो अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पार्ट को बढ़िया से तैयार करिएगा। अगले में हम क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।